रिसेंटली जैसे मामला चल रहा है जो नगर का बस्ती का ये, तो आप भी वहाँ का जो गैदरिंग में आप भी पार्टिसिपेट करें, आपका अपना समर्थन आपने दिया था। तो उसका काउंटर में जो करंटली जो काउंसलर साहब जो अजीज़ुर रहमान साहब है, तो उनका तरफ से एक स्टेटमेंट आपका अगेंस्ट पे था, तो आप उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? इसमें सबसे पहले मैं आप मीडिया, आप मेरे पास आए हैं इस विषय में बात करने के लिए, बाइट लेने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये सिंपल बात है, मेरा वार्ड है और अच्छा या बुरा जो भी होगा तो मुझे तो जाना है, तो मैं गया था। और ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कभी भी कि जो कोई गलत किया है तो उसके ऊपर केस नहीं होना है, ऐसा नहीं है। बस एक तो सिंपत्ति के लिए जाना है मेरे को, तो जाना ही है। मैं गया था, बाकी काम प्रशासन का है। जो गलत किया है उसके साथ करेगा, जो जो गलत किया है वही करेगा। हमारे अजूर रहमान भाई साहब समाज के बारे में बोल दिए, ऐसा शब्द बोले कि उनके ऊपर केस हो गया। आज जिसके लिए वो पहले बोल रहे थे कि अरेस्ट करो, सब भाग गए, छिप गए हैं। मैं 5 घंटे में उठा दूंगा अगर पुलिस ना रहे तो, आज खुद भाग के घूम रहे हैं। तो जिंदगी क्या है ना कि चेंज आता है जिंदगी में। आप दूसरा का करोगे वो सेम चीज आपको घूम के आपके ऊपर आएगा। इसलिए राजनीति में रहने से ना, राजनीति जो है ना, राजनीति की तरह करना चाहिए। और मेरा मामला में ये बोले थे कि जो है मेरा बस्ती के बारे में, समाज के बारे में, तो मेरा मैटर पहले समझना चाहिए। मैं उनके तरह किसी भी समाज को आज तक मैं किसी को अपशब्द या गलत भाषा नहीं बोला हूँ कभी भी। और वो मामला जो है, क्या था मामला, तो मैं आपके सामने रख देता हूँ और सच बोलता हूँ और दिल से बोलता हूँ। आज तो मेरा वार्ड के अंदर में सबको पता चल चुका है कि गुड्डू सच था और गुड्डू को पॉलिटिकली फंसाया गया था। और उसमें किसका हाथ है वो बस्ती को ही मालूम है, मुझे ही मालूम है। लेकिन क्या है कि चलो उनका अपना कर्म था, उनको क्या मिला? वो जो मुझे फंसाए वो कांग्रेसी आदमी थे और उनको क्या मिला? उनको कुछ नहीं मिला। लेकिन क्या हुआ था, मेरा जो कजिन साला है उसको खड़ा था, कुछ लड़के मार दिए थे। मुझे पता चला, मुझे फोन आया, मैं घर आया तो वो लोग गाली दे रहे हैं। पूरा गाली देते 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 इतना गंदे गाली दे रहे थे, मुझे समझ नहीं आया क्या हो रहा है। तो मैटर क्या था, ये पॉलिटिकली था। मतलब कि भाई मार तो दिए हो, मार के बैठना नहीं है, यहाँ से घर में घुसो। तो गेट तक भी आ गए। मैं थाने गया तो कुछ लड़के बस्ती से आए कि भैया बस्ती के बात है, मत करो बोले, तुम केस मत करो। तो मैं बोला ठीक है। मैं क्या जिड एंट्री करा के आ गया। वो था फर्स्ट। उसके बाद जब भी कभी मेरा वाइफ और बेटी जब बरामदा में जाते थे तो बोलते थे कि गंदे गंदे शब्द बोल के जाते थे। ऐसा शब्द कि माँ और बेटी को कोई बोल नहीं सकता, ऐसा शब्द बोल के जाते थे। और ये रोज का काम था। तो उसमें 2 परिवार थे। तो एक परिवार को मैं बोला तो वो अपना बेटा को लेके आए और उनका बेटा सॉरी बोला। मैं बोला सॉरी नहीं, बस बाप मेरे घर आ गए ना बेटा, तो बस है, कोई बात नहीं है, बस खत्म हो गया। दूसरा जो है उनका बिहेवियर ठीक नहीं था। कई लोग जाकर समझाए भी कि मत करो, क्योंकि किसी का बेटी और उनका वाइफ के साथ में उनका कुछ मतलब भी नहीं है। वो लोग तो घर के अंदर रहता है, लेकिन बरामदा में देख के अगर आप बोलते हो गलत बात, गलत शब्द, गलत कमेंट सुबह शाम तीनों टाइम, तो अच्छा बात नहीं है। तो मानने को तैयार नहीं थे। तो हमने हमारे जो रिश्तेदार थे, तो वो लोग बोले अरे आप क्या कर रहे हो, मेरे को बहुत बोले। भाई उनको मना भी किया। फिर लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में जो भी हुआ, लेकिन उसमें मुझे फंसाया गया सब सब मिला के पॉलिटिकली। नहीं तो मैं तो ऐसा आदमी हूँ, क्या किसी का भी शादी होता है बस्ती में, अपना गाड़ी शादी में दे देता हूँ, पैसा जो मेरा मदद हो सकता है मैं करता हूँ। और ये चीज बस्ती में मालूम है। मेरे टाइम में फिशरमैन कॉलोनी में गणेश पूजा पंडाल मैं बनाया। नीचे का जो बोट जो खड़ा रहता है, वो रोड बहुत पतला था, इतनी पतला था एक बाइक जाने के लिए। आज वहाँ कार जाता है, मैं चौड़ा किया। उनका सेट मेरे टाइम में कंप्लीट हुआ। तो कम से कम 30% घरों में नौकरी दिया हूँ। सबके लिए मैं हाई कोर्ट में जाके केस किया। जिस टाइम में मैं काउंसलर नहीं था, हाई कोर्ट में केस करके, हाई कोर्ट से ऑर्डर करा के आप अपना पैसा खर्चा किया कोर्ट में
किसी से पैसा भी नहीं लिया मैं बस्ती में। आप इस सब घर में जाकर पूछ सकते हो, और सारा घर में मीटर डाला, ताकि उस टाइम में मैटर क्या था कि आप तहसीलदार से एनओसी लेके आओ, जिसका इंक्रोचमेंट था, तो एनओसी तो मिलता नहीं था। उसके बाद मैं हाई कोर्ट में केस किया, अपना पैसा खर्चा किया और सारा बस्ती मीटर डाला। आप पूरा बस्ती में जाकर पूछ सकते हो। तो मैं जितना किया हूँ ना, ऐसा 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 जो है ना, कोई शायद मेरे वार्ड में कोई बाकी वार्ड में कोई नहीं किया होगा। और मैं नौकरी भी दिया, तो 30 जितना पॉपुलेशन है, कम से कम 20 से 30% लोगों को मैं नौकरी दिया हूँ, अलग अलग जगह में, अपना लेवल में। उतना नौकरी मेरे बाद आज जो है वो नहीं दे पाए हैं। मेरा जो काम हुआ, ऐसा काम भी नहीं हो पाया है। आज पूरा वो कम्युनिटी जो है, फिशरमैन कम्युनिटी, 100% मेरे साथ में है। और आता वाला टाइम में वो रिजल्ट भी आपको दिख जाएगा कि मैं सच हूँ या गलत हूँ। आज सब लोग रेडी है कि भैया वो उस टाइम में समझ नहीं आया कि पॉलिटिकली आपका फंसाया गया, लेकिन बाद में मालूम चला हम लोग को। तो भैया अब आप चिंता मत करना, आपके तरह काम करने वाला आदमी और बस्ती में कोई नहीं है। आप सबसे अच्छा आदमी हो, आप लड़ो चुनाव, मैं आपके साथ हूँ। तो अगला बार मैं आपके चैनल से बोलना चाहता हूँ कि यही, मैं जब नौकरी दिया था तो कोई नहीं बोल सकता मैं किसी से पैसा लिया, बहुत ईमानदारी से मैं दिया था। एक आदमी नहीं बोल सकता बस्ती में कि मैं किसी से पैसा लिया था। तो इतना वो चीज़ क्या था कि अभी बदलाव हुआ, आदमी फर्क देखा कि मेरे टाइम में कितना नौकरी मिला, कितना दीवार बना, कितना जो है डेवलपमेंट हुआ। और आज आदमी सोच रहा है, तो आज लोग पछता रहे हैं, मतलब कि भैया चलो ठीक है, एक मौका देना था दे दिया, लेकिन आपसे बेहतर कोई नहीं है। और इसका उदाहरण आता वाला चुनाव में हमारा जो लोग है, हमारा पब्लिक है, वो आपके सामने उत्तर दे देंगे कि कौन अच्छा है, वही मेरा सर्टिफिकेट रहेगा। अब जो है मैं बताना चाहता हूँ कि नियामत जो अजीजुर रहमान जो है, वो मेरा भाई की तरह है। मनोज पाल जी जो है वीडियो डाले थे बीच में, आप लोग देखे थे, तो उस वीडियो में वो बता रहे थे, किसी लड़की का था वीडियो, तो उनका ये कहना था कि भाई ये लोग जो है गरीब बच्चों को लाते हैं यहाँ पे और यहाँ वहाँ सप्लाई करते हैं। ये बात उनका था और वीडियो में था और उनका बात था, क्योंकि नियामत जो है मेरा अपना भाई है, वो ब्लेम किए हैं, मैं नहीं मानता हूँ। मेरा भाई बहुत बढ़िया आदमी है। और मैं थाना गया था, थाना में भी उनके ऊपर में बहुत सारा मतलब केसेस है उनके ऊपर में, जिसमें 2-3 केस दंगा किया वाला है और 2-3 केस चोरी का केस है। ऐसा थाना में मुझे बताया गया, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ। क्यों पता? क्योंकि मेरा भाई बहुत बढ़िया आदमी है, अपना बस्ती में, अपना पुंगीशान में। ऐसा मेरे को कई लोग बताया कि 2-3 बच्चा थे, उसको वो और उनका भाई लोग डंडा से मार के भगाए, ऐसा बस्ती वाला बोला, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ। क्यों पता? मेरा भाई बहुत बढ़िया आदमी। और उसी जगह में एक बार गणेश पूजा जा रहा था, तो श्यामला क्लिनिक के वहां में पूजा में गाड़ी को रोक के डंडे से सबको मारा गया, सब बच्चे भाग गए थे। और ऐसा बस्ती वाला बताया कि नियामत भैया ने ऐसा किया था, ऐसा लोग बताया मेरे को, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेरा भाई बहुत बढ़िया आदमी है। दूसरा बात क्या है कि पूरा अंडमान में कई सालों से लोगों के मुंह में चर्चा रहता है, लोग बोलते हैं कि गांजा ड्रग्स जो है उसमें मेरा भाई का नाम आता है, नेमत भाई, जो मेरा भाई, ऐसा लोग बोलते हैं। मैं नहीं मानता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ। मेरा भाई बहुत बढ़िया आदमी है, मैं नहीं मानता हूँ। भाई मेरा ऐसा करेगा ही नहीं। लोग बोलते हैं, भाई लोग काम है बोलना, लेकिन मैं मानता हूँ कि मेरा भाई बहुत बढ़िया आदमी है। दूसरा और एक बात क्या है कि जो तेलुगु बस्ती में अपना कई बार अटैक किए हैं तेलुगु आदमी के ऊपर में, उसी बस्ती में तमिल आदमी के ऊपर में अटैक किए हैं, ऐसा पब्लिक बोलता है, मैं मानता नहीं हूँ। लेकिन
ये सच्चाई भी हो सकता है कि वो मारे हैं तेलुगु बच्चा को, तमिल बच्चा को, जो भी है। अगर सच्चाई हो सकता है तो मैं उस सभी समाज से बोलना चाहता हूँ कि ऐसा आदमी को मेरा भाई होने से भी क्या वोट डालना जरूरी है क्या? ऐसा इंसान रहना चाहिए जो समाज के लिए खतरा हो? ऐसा इंसान होना चाहिए? ये ऐसा था पहले बिहार में, जब सरकार था लालू जी का, तो वहां में था कैसा, जंगल राज था पूरा। लोग परेशान हो गए थे लास्ट में। फिर क्या हुआ, जंगल राज पब्लिक ने उखाड़ कर फेंक दिया। आज भाजपा सरकार है और जंगल राज खत्म हो चुका है। आज सिर्फ विकास का काम हो रहा है। उसी तरह मैं मेरा भाई को बोलना चाहता हूँ कि अंडमान जो है बिहार नहीं है, और बिहार में भी बदलाव आ चुका है। तो खुद का बदलने का काम है, खुद का बदलने का काम है। ये बिहार नहीं है, ये है अंडमान। अंडमान को जो है ना हम लोग बिहार नहीं बनने देंगे हम लोग। और मेरा एक यह है कि चलो प्रशासन जो है बढ़िया काम कर रहा है, क्योंकि जब पहले बच्चा जो गलती किए थे उनके ऊपर केस हुआ, ये गलती के उनके ऊपर केस हुआ। आगे भी चुनाव में अगर पहले की तरह अपना वार्ड के अंदर में जाना, जैसे लोग बोलते हैं ना कि यार भैया क्या बोले, मतलब धमकी देना, लड़ाई करना, तो मैं बताना चाहता हूं कि ये भाजपा सरकार है। अभी प्रशासन सबके लिए बराबर है। अगर ये चुनाव आएगा और किसी भी समुदाय या किसी को अगर इनके थ्रू धमकी दिया जाएगा तो हम लोग भी खड़े हैं पार्टी के साथ में। पार्टी जो है आप लोग का पूरा परिवार के साथ खड़ा है। आपको साथ किसी के साथ और गलत नहीं होने दिया जाएगा। आप लोग खुल के जो है सारा बस्ती को लोग आप लोग भाजपा को सपोर्ट कीजिए, और कम से कम बस कहीं भी ऐसा कोई अत्याचार, लड़ाई झगड़ा से बचना चाहिए कभी भी। तो मेरा यही बात है कि ये अंडमान शांति का जगह है। ऐसा शब्द बोलना कि 5 घंटे में उठा देगा, ऐसा भाषा, ये क्या वो भी तो मैं बोल रहा हूँ आपको। तो ये क्या बिहार है? ऐसा शब्द नहीं बोलना भाई। क्यों बोलने से ना, अभी क्या है कि देखो सब पढ़ा लिखा है, सब अपना काम में बिजी है, सबके पास रोजगार है। जिसके पास रोजगार है वो ऐसा बात नहीं बोलेगा, और जिसके पास रोजगार नहीं है यही सब तो सीखेगा भाई, यही सब तो करेगा। तो मेरा ये मानना है कि शांति बना रहना चाहिए। किसी के बारे में बोलने से पहले 2 बात होता है लाइफ में। एक तो इंडिविजुअल कोई लड़ता है तो वो लड़ाई तो इंडिविजुअल होना चाहिए कि चलो ठीक है भाई लड़ गया। ये हर बात में समाज की बात कहाँ से आता है? तो हर समाज को भी देखना है, चाहे कोई भी समाज हो, कि भाई अगर कुछ बात है तो दोनों तरफ बात सुनना चाहिए पहले। और जब तक समाज के बारे में कोई ना बोले कि समाज गलत है, तब तक थोड़ी समाज की बात आता है। वो तो जानना है कि भाई वो अगला आदमी उसके साथ क्या किया, वो तो पर्सनल मैटर हो गया ना भाई। इसमें समाज का क्या बात है? समाज की बात ये होता है जो मेरा भाई ने बोला है, एसटी एसी समाज के बारे में जो गलत बात बोला है, जो उनके ऊपर में एफआईआर कटा हुआ है, जो पुलिस ढूंढ रही है। मेरा भी मैटर हुआ था, ठीक है, मेरा भी नाम आया, मेरा भी जानने वाले बोले कि भाग जाओ। मैं बोला भाई भागूंगा नहीं, मैंने कुछ देसी फोन किए, सर आप कहाँ हो? और घर में सर आपको थाना चलना पड़ेगा। बिल्कुल सर, आइए सर, मैं बिल्कुल चलूंगा सर। तो मैं भागा नहीं। मैं कई लोगों ने बोला भाग जाओ। अरे नहीं, क्यों भाग जाओ भाई? मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, काउंसलर हूँ, और मैं भाग जाऊँ? गलत सही तो कोर्ट फैसला करेगा, गलत सही तो कोर्ट फैसला करेगा। मैंने बिल्कुल नहीं भागा। तो मेरा जो भाई है अजीर रहमान, इनके ऊपर में जितना लोग पब्लिकली जितना भी लोग बोलते हैं, तो सारा बात मैं बताया, तो आप समझ गए होंगे कि मतलब थाना में जाने से बोलते हैं कि भाई 3 दंगा का केस है, 3 जो है उनके ऊपर में जो है चोरी का केस है। हाँ, भाई के छोटा भाई और बाकी उनका खास लोगों के ऊपर में गांजा का भी केस है, ऐसा सब बता रहे थे मेरे को। लेकिन मैं मानता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा भाई बहुत बढ़िया आदमी है। और आपका चैनल के माध्यम से एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर पूरा अंडमान में मेरा भाई से कोई अगर अच्छा है,
आप कोई प्रूफ कर देगा कि 11,000 रुपया मेरे तरफ से मैं इनाम दूंगा, इतना मैं भाई को मानता हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।